नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की, जहां पर हर 5 साल में सत्ता का परिवर्तन होता है। मौजूदा वक्त में वहां पर जो है कांग्रेस की सरकार है और वहां पर बीजेपी सत्ता से बाहर है। पिछली बार वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और वो चुनाव हार गई थी। इसके पहले वसुंधरा राजे ने वहां पर 5 साल तक सत्ता संभाली और अभी कांग्रेस वहां पर सत्ता में। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले जो है इन राज्यों में, जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसको सेमी फाइनल्स के तौर पे देखा जा रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन्हीं चुनावों के का जो ट्रैक होगा उसके हिसाब से लोकसभा के चुनावी नतीजे सामने आ सकते हैं। हालांकि लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो बेहद अलग अलग तरीके से जो है वो कराए जाते हैं। ऐसे में हम बात करते हैं राजस्थान की, तो वहां पर कुल 199 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए जो है सीटें चाहिए वो चाहिए 100। और वहां पर जो तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं उसकी बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दैनिक भास्कर की, जो वहां का लीडिंग अखबार है। उसने वहां पर बीजेपी की सत्ता में वापसी दिखाई है और उसको 98 से 105 सीटें दी हैं। कांग्रेस के खाते में 85 से 95 सीटें आई, जबकि यानी के खाते में 10 से 15 सीटें जाने का अनुमान लगाया गया है। बीएसपी वहां पर चुनावी मैदान में है और वहां पर कई सीटों पर उसका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, लेकिन वहां पर बसपा को एक भी सीट आती हुई नजर नहीं आ रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का सर्वे जो है उसमें भी बीजेपी लगभग सत्ता के पास नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस को वहां पर जो है एज दिख रहा है। 80 से 100 सीटें जो है बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस के पास 86 से 106 सीटें आ सकती हैं, जो कि बहुमत से ज्यादा है। ऐसे में अगर इंडिया टुडे के सर्वे की बात करें तो वहां पर कांग्रेस की जो है वो सत्ता में फिर से वापसी हो रही है। और जब तक का रिकॉर्ड है वहां पर कि 5 साल के बाद दूसरी सरकार चली जाती है तो वो चीजें वहां पर खत्म होती नजर आ रही हैं। 9 से 18 सीटें जो है अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसके साथ साथ इंडिया टीवी CNX का जो सर्वे है उसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 94 से 104 सीटें उसको आ रही हैं, जबकि बीजेपी को 80 से 90 सीटें आने का अनुमान लगाया गया, जबकि यानी के खाते में 14 से 18 सीटें हो सकती हैं। जन की बात की सर्वे में जो है कांग्रेस वहां पर बेहद पीछे है और 62 से 85 सीटें ही आती नजर आ रही हैं, जबकि वहां पर जो बीजेपी है उसको 100 से 122 सीटें आ सकती हैं। PMARQ का सर्वे जो है उसमें भी जो है बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है और 105 से 125 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं बीजेपी को। वहां पर कांग्रेस को 69 से 91 सीटें आने का अनुमान है और अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें होंगी। जबकि रिपब्लिक टीवी के सर्वे की बात करें तो वहां पर बीजेपी सत्ता में आती हुई नजर आ रही है और 115 से 130 सीटें उस खाते में आती हुई, जबकि कांग्रेस के खाते में 65 से 75 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य खाते में 12 से 19 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। टाइम्स नाउ ETZ के सर्वे की बात करें, जो एग्जिट पोल है उनका, तो उसमें 108 से 128 सीटें आ रही हैं बीजेपी को, जबकि कांग्रेस को 56 से 72 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, जबकि अन्य के खाते में 13 से 21 सीटें आने का अनुमान लगाया गया है। और आखिर में TV9 भारतवर्ष और पोल स्टार्ट का जो सर्वे है उसमें वहां पर मुकाबला कांटे का है। कांग्रेस को 90 से 100 सीटें और बीजेपी को 100 से 110 के बीच में आने का अनुमान है और इनके खाते में 5 से 15 सीटें आ सकती हैं। तो राजस्थान में कुल 199 सीटें हैं, जिसमें से बहुमत के लिए 100 सीटें चाहिए। वहां पर चुनाव संपन्न हो चुका है और अब इंतजार नतीजों का है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता का परिवर्तन हो जाता है। वहां पर बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी के 5 सालों में सत्ता में रही है। इस बार की वहां पर कांग्रेस की जो सरकार है वो अंदर खाने की गुटबाजी से परेशान है। तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे को CM का उम्मीदवार नहीं घोषित किए जाने की वजह से भी बीजेपी के अंदर में भी ऐसी ही गुटबाजी जो है वो सामने आती रही। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी संगठन है, कोई व्यक्ति नहीं। और ऐसे में वहां पर चुनावी नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, इस पर जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे, जो रुझान से नतीजों में बदलेंगे, उसके बाद तय होगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो इस बार की अगर बात करें तो इस बार वहां पर जो अधिकांश जो एग्जिट पोल सामने आए हैं राजस्थान को लेकर के, वहां पर हर में कांग्रेस सत्ता से जो है विदाई होती नजर आ रही है, जबकि बीजेपी वहां पर सत्ता में आती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।